हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एनालॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनालॉजी के। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। जरूर इसको 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, एक बार देख लीजिएगा जरूर। पहला हमारा क्वेश्चन है 14, 9 और 26। ठीक है, 14, 9, 26 यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये रहा है हमारी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है कि 14, 9 से कैसे संबंधित है और 26 से संबंधित है कि यहाँ पर ये सब अंक आए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कैसे संबंधित हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं 14 को हम लोग क्या करते हैं, 14 को हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। अब कैसे, देखिए 14 है, इसको हम लोग 2 से भाग किए, कितना आया 7। अब 7 में हम लोग क्या करते हैं, +2 कर देते हैं, तो कितना आता है 9। ठीक है, यानी कि ये 9 आ गया। अब जिस तरह से इसमें हम लोग इस दोनों में किए हैं उसी तरह से इसमें भी करेंगे, तभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। यानी 26 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है 13। अब 13 में हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा, 15 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है 11, 17, 19 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सही है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है एनालॉजी के क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हमें छह बातों की ध्यान करनी पड़ती है। 6 बातें वो कौन सी हैं। पहला है, कभी भी हम क्वेश्चन एनालॉजी क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ये सब देखेंगे प्राइम नंबर। पहला हमारा काम है प्राइम नंबर देखना। दूसरा काम है क्यूब देखना। अब क्यूब में ही प्लस माइनस देखना, मतलब कि क्यूब देखेंगे और क्यूब में ही प्लस माइनस देखेंगे कि ये क्या क्वेश्चन में या इसमें क्यूब हो रहा है, या क्यूब हो रहा है तो क्यूब के साथ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। दूसरा क्या देखते हैं, इसके बाद देखेंगे स्क्वायर। क्या देखेंगे हम, स्क्वायर देखेंगे और स्क्वायर में हम प्लस माइनस देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे, भाग में प्लस माइनस देखेंगे। फिर गुणा में भी प्लस माइनस देखेंगे, फिर प्लस और तब लास्ट में माइनस। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये सारे अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हैं। अगर भाज्य संख्या नहीं हो तब देखेंगे क्यूब, और क्यूब भी नहीं हो स्क्वायर तब देखेंगे, स्क्वायर भी नहीं हो तो भाग देखेंगे, भाग भी नहीं हो तो गुना देखेंगे, गुना तब प्लस, तब लास्ट में माइनस देखेंगे। अगर माइनस से भी बन रहा हो और अब प्राइम नंबर से भी बन रहा हो तो मान्यता किसको देंगे, प्राइम नंबर को देंगे, क्योंकि ये 1 नंबर में है। ठीक है, हम कभी भी 1 नंबर वाले को इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तब इसको देंगे, तब इसको देंगे, पहले हम चेक करेंगे। अब आप सोचेंगे इतना हम कैसे बना पाएंगे, तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन किताब कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी आप लोग के सभी सवालें बन जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 11 है, 17 है, 19 है, इसमें कोई मिल रहा है तो हाँ सर मिल रहा है। क्या, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। 11 हमारा एक अभाज्य संख्या है, जो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोग का अभाज्य संख्या नहीं पता है तो जाकर आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, इसके बारे में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बने हुए हैं। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 11, 12, 13, 13 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 17 आया। यानी 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 आता है, फिर 13 को छोड़कर 17, और फिर यहाँ पर देखिए तब यानी कि 11 से 17 कैसे गया है, एक अभाज्य संख्या छोड़कर। ठीक है, 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 आता है तो उसको छोड़ दिया है, 17 को लिया है। उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। 19 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है, 19 के बाद जो है हमारा 23 आता है। 19, 20, 21, 22, 23 अभाज्य संख्या है तो इसको छोड़ देंगे, और 23 के बाद जो आएगा उसको पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी उसी तरह किया है। 23 के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, 29, यानी 29 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 29 एक अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट, नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको और अच्छे से बनाऊंगा वीडियो में अलग से। सही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। अब आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 27, 4, इसको देखिए कैसे बनेगा। इसको अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर भाज्य अभाज्य है नहीं, क्योंकि 27 कट जाएगा। क्यूब देखते हैं तो 3 जो है ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 3 का 9 3 27,
3 का तो ये क्यूब है, लेकिन ये किस तरह बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 3 का क्यूब है। 3 का हम लोग क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है। तो फिर उसी तरह 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा मज़ेदार क्वेश्चन 4 नंबर आ गया है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी नंबर एनालॉजी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर एनालॉजी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी, लेटर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ABCD में आते हैं वो वाले। अब देखते हैं यहाँ पर 3, 10 और 8, यानी कि यहाँ पर ये कैसे बना है इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्यूब भी नहीं है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या भी नहीं है, और स्क्वायर के पास तो है। सही है, यानी कैसे है देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 को पहले 2 का स्क्वायर करते हैं। 3 को हम लोग क्या करते हैं, 3 में हम पहले इसको बनाते हैं। 3 का में 2 का स्क्वायर करके -1 करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ गया, ये वाला आ गया। अब 10 को भी उसी तरह करेंगे। अब 10 को हम कैसे करेंगे ये देखिए। 10 को हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस का 1 करेंगे। 3 3 का 9, अब +1 10। यानी कि हम पहले इसमें क्या किए, 2 का स्क्वायर किए, अब माइनस का 1 किए तो 3 आया। फिर उसी तरह इसमें अब 3 का स्क्वायर किए, अब +1 किए, इसमें माइनस किए लेकिन इसमें +1 किए। अब फिर इसमें आते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये प्रायोरिटी मिल गई। अब इसको इससे कैसे संबंधित है वो बताना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस का 1 करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 -1 कितना आएगा 8। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग इसमें अब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। सही है। अब देखिए आप लोग को कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। पहले 3 को हम क्या किए, 2 का स्क्वायर किए, माइनस का 1 किए तो आ गया 3। फिर इसी तरह 10 में 2 में +1 किए तो 3 आया। 3 का स्क्वायर किए तो इसमें माइनस किए थे लेकिन इसमें +1 किए। 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर किए, प्लस का 1 किए तो 10 आ गया, ये आ गया। अब इसमें इस तरह से प्रायोरिटी है तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे ना, इन दोनों को। तो 8 में को क्या किए, 3 का स्क्वायर किए, माइनस का 1 किए, 8 आ गया। तो 3 के बाद क्या आता है 4। तो 4 का स्क्वायर किए और प्लस का 1 कर दिए, क्योंकि इसमें भी प्लस का 1 किए थे। तो कितना आ गया 17। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी मज़ेदार क्वेश्चन है। 13, 19 क्वेश्चन मार्क और 31, ये कैसे आएगा अब इसको देखिएगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है। सही है। 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 17 आता है। 17 को छोड़ दिया, 19 ले लिया, यानी एक अभाज्य संख्या छोड़कर 1 लिया है। सही है, जिसमें उस तरह से किया था। तो उसी तरह अब 31 है। इन दोनों में प्रायोरिटी क्या मिल गई, एक 17 को छोड़ा हुआ है, यानी एक अभाज्य संख्या छोड़कर दूसरा अभाज्य संख्या लिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर तो है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता था लेकिन अभी यहाँ पर दे दिया है, तो अब तो घबरा गए। लेकिन घबराना नहीं है। देखिए इधर से हम लोग माइनस की तरफ चलेंगे। जैसे 31 से तुरंत पहले कौन अभाज्य संख्या आता है, तो 31 से तुरंत पहले 29 आता है, और 29 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 17 को छोड़ा है। तो 1 को छोड़कर फिर इस 29 के पहले क्या आ जाएगा हमारा अभाज्य संख्या, 23 आ जाएगा। सही है। 23 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आता है, लेकिन 17 को नहीं लिया है, 17 को छोड़कर 19 लिया है, यानी एक अभाज्य संख्या छोड़कर। उसी तरह इसमें 23 है, 31 है, तो 31 से पहले 29 अभाज्य संख्या है, तो 29 को नहीं लेंगे। 29 से पहले क्या आता है 23, 23 को ले लेंगे, यानी यहाँ पर 23 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे भाई हम किस पर आ गए, अब हम आ गए लेटर एनालॉजी, यानी अक्षर वाले में आ गए। हम ABCD से जिस तरह पूछते हैं कोडिंग डिकोडिंग से ये सवाल बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग जो नहीं पढ़े हैं जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ाया हुआ है। सही है। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उसी तरह इसको करेंगे। इतना तो पता है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3,
और एफ का कितना होता है प्लेस वैल्यू 6। प्लेस वैल्यू पता है, जैसे ए है, ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, इसी तरह जेड 26 नंबर पे आता है। इसी तरह इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसी प्लेस वैल्यू से लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको जी कितने नंबर पे आता है 7, आई 9, एल 12, सी कितने नंबर 3, ई 5, एच 8। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये इससे संबंधित नहीं है, ये वाला जो है इससे संबंधित है, यानी कि ये वाला इससे संबंधित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एनालॉजी में कोई भी किसी से भी संबंधित हो सकता है, ऐसा नहीं है यही दोनों संबंधित होगा, ये इससे भी हो सकता है और ये इससे भी हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकता है। आप एनालॉजी रीजनिंग का मतलब होता है नंबरों से खेलना। आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, और हमें चाहिए प्रैक्टिस। सही है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इसको अब हम कैसे बनाएंगे। 1 है, 3 है और 6 है। 1 में हम कितना प्लस करते हैं, 1 में हम 2 प्लस करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यानी 1 में हम प्लस 2 करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 में हम लोग प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, फिर 6 में प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, यानी 1 में प्लस 2 किए 3, 3 में प्लस 2 किए, 3 में प्लस 2 किए तो 5, और फिर 6 में प्लस 2 किए तो 8। उसी तरह इसको भी करेंगे। 7 में हम प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 11, और 12 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 14। 9 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, किसका होता है आई का, 11 किसका होता है के का, और 14 किसका होता है एन का, यानी आई के एन हमारा जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। सही है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं उसको बता दूंगा जरूर। सही है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, सभी क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा देखिए कैसे बनेगा। ए एफ, इसको भी हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू, ए का 1, एफ का 6, सी का 3, एच का 8, के का 11, टी का 20। ठीक है, अब ये देखिए एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसको हम बताते हैं। यानी यहाँ पर क्या देखते हैं, इसमें प्लस 2 हुआ है, यानी 1 में प्लस 2 करेंगे तो 3 होगा, और फिर 6 में प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा, यानी ये दोनों इससे संबंधित है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी 11 में प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 13, और 20 में प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 22। 13 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, 13 जो है हमारा एम का होता है, और 22 किसका होता है हमारा, 22 जो है हमारा भी का होता है। सही है, यानी कि हमारा एम और भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार मिला लीजिएगा, गलती तो नहीं कर रहे हैं।